जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। सकट चौथ यानी तिलकुट का व्रत गणेश जी का यह व्रत होता है। यह माघ के महीने में आता है। तो आइए आज मैं आप सबके लिए सकट चौथ व्रत की कथा लेकर आई हूँ। आइए सुनते हैं। और इस कथा सुनने को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए कथा सुनते हैं। एक शहर में एक देवरानी व जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचता था और अक्सर बीमार भी रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए के तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट छीके पे रख दिया और सोचा कि चांद उग आने पर तिलकुट का भोग लगाकर ही कुछ खाऊंगी। तथा कथा को सुनकर वह जेठानी के घर काम करने चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा। बच्चे बोले, जब माँ खाएगी हम भी तभी खाएंगे। फिर वह अपने जेठ जी के पास गई और खाना खाने को कहा। तो वे भी बोले कि जब सब खाएंगे मैं भी तभी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा, आज तो किसी ने भी खाना अभी तक नहीं खाया है, मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे बचा हुआ खाना लेने आ जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार का दिन है, माँ आएगी तो कुछ पकवान लाएगी और कुछ खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती हो तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े के धोने वाले धोबने से मारा। धोबना टूट गया तो पट्टे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोती रोती पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी उसके सपने में आए और कहने लगे, धोबना मारी, पट्टा मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी जो बचा खुचा दे देती थी, आज तो वह भी नहीं मिला। पूजा का तिलकुट छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबना मारी, पट्टा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वह बोली, ये पड़ा घर, जहाँ निपटना है वहाँ निपट लो। अब गणेश जी बोले, कहाँ पहुँचूं? अब उसे गुस्सा आ गया। कब से तंग कर रहे हो, मेरे सिर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे? मैं जब वह देवरानी सुबह उठी तो वह क्या देख रही कर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। उसके माथे पर हीरे मोतियों के टीके जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं आई। बड़ी देर तक वह राह देखने लगी। जब जेठानी ने अपने बच्चों को कहा कि जाओ चाची को बुला लाओ, उस बुलाने भेजा। उसने सोचा कि कल खाना नहीं दिया, इसीलिए देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए, बोले, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूके ना चूके, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी बोली, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुँची और पूछा,
यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो कुछ हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा, आप मुझे धोबने से और पाटे से मारो। पति बोला, भले मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया और तुम मुझे धोबने और पट्टे से मारने को कहती हो। मैं कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करके कहने लगी। मजबूर होकर पति ने पत्नी को मारना शुरू किया और जेठानी ने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके पे रखकर वह सो गई। रात को चौथ विनायक जी आप फिर सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, गणेश जी महाराज, देवरानी के यहाँ तो तिल कुट खाया था, मैंने तो खूब घी मेवे डालकर चूरमा बनाया है, खा लो। फिर कहने लगी कि छीके में चूरमा रखा है, खा लो। गणेश जी बोले, मुझे निपटना है। कहाँ निपटूं? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे निपट लीजिए। फिर गणेश जी ने पूछा, अब कहाँ से पहुँचूं? जेठानी बोली, उसका तो गंदा माथा है, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे पर पोंछ लो। धन की लोभी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। उसने सोचा घर हीरे मोतियों से भरा होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर गंदगी लगी थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। देख तेरे लालच ने का नतीजा। परेशान होकर जेठानी गणेश जी से विनती करने लगी, माफ़ी मांगने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलने के कारण और धन के लोभ से तूने जो किया, यह उसी का नतीजा है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। गणेश जी महाराज जैसे देवरानी पर कृपा करी, वैसे सब पर कृपा करना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों सबका भला करना, सबके सदा साथ रहना, अपनी कृपा सब पर बनाए रखना और जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। यह गणेश जी भगवान की कथा थी। कई तरह की और भी कथाएं हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। गणपति भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे।